सपना ही है, मतलब लग ही नहीं रही। ये मैं आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ाऊं। ये देखिए कैसा ये खुशी है। छान वाटते, आनंदात वाटते, कशी मावते। मी जेवणाचे काम करते, घरकाम करते आणि मुलाला पैसे पाठवून देते। सगळे माझे 4 एग्जैक्टली। शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, एक ऐसा वाक्य नहीं, एक महामंत्र है मेरे लिए। समाज सेवक होने के नाते मैं ढोले साहब से व्यक्तिगत रूप से मैं विनती करता हूं कि इस परिवार को, इस सुजीत केशव सोन कामले को महानगर पालिका की तरफ से सरकारी कोटे से मैं एक आशियाने की एक छोटी से घर की मांग करता हूं, जो सरकार की तरफ से उसे मिले, ताकि और लोगों के बच्चों के सामने भी एक अच्छा उदाहरण पेश। ऐसा हम देखते हैं कि माता पिता हमारे लिए ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो हमारा मन भी नहीं मानता यार छोड़े, पढ़ाई तो करना ही नहीं है। तो मतलब जब ये हो रहा था पूरा यहाँ पे इस तरीके से पैसा इकट्ठा करने का कार्यक्रम चालू था, तो तुम्हारी मनस्थिति क्या थी उस टाइम? It is really difficult question for me. It is really difficult for me to answer. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं जनता समाचार। बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे भारत देश में वो दबे कुचले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके जाति भेद को खत्म किया और अपने आप को और अपने समाज के लोगों को उच्चतम पद पर लेकर गए। आज के 21वीं सदी में बाबा साहेब आम्बेडकर की तस्वीर हम बहुत से घरों में पाते हैं, लेकिन उनके घरों में केवल तस्वीर है, उनके विचार नहीं है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाने वाले हैं जहां ना कि सिर्फ बाबा साहब का विचार प्रचलित होता है, बल्कि बाबा साहब के सरीखे का एक लड़का भी यहाँ पर रहता है। जी हाँ, मैं एक उस युवक की बात कर रहा हूँ जो इस समय मीरा भाईंदर में काफी चर्चित है, जिन्होंने MBMC की स्कूल में देहाती या यूं कहें कि देसी शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा को अपना हथियार बना करके उन्होंने आज डॉक्टरेट की डिग्री ले ली है। आज वो एक फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन चुके हैं। हमारे समक्ष, हमारे अगल बगल जो इन युवती, ये माता को और इन पिता को देख रहे हैं, ये वही माता पिता है जिन्होंने उसको अम्बेडकर बनाने के लिए अपना सतत प्रयास किया है। हमारे पीछे वो लड़का है, देखिए किस तरीके से चुपके वहाँ खड़ा है। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सामने आए। मीरा भाईंदर शहर की जो जनता है, मीरा भाईंदर शहर के जो युवा लोग हैं और खासकर कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, एक धारणा होती है कि वो सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, बस उनकी सीमा वहां तक ही होगी। लेकिन एक मिसाल कायम की है तुमने उस सीमा को तोड़कर। मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड एक्चुअली आई एम रियली हैप्पी टुडे। और लाइक ये पूरा जो चीज़ हो रहा है, इट्स रियली अनबिलीवेबल फॉर मी। और एक्चुअली आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू माई पेरेंट्स और मेरे सभी शिक्षकों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं, लाइक उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो मेहनत है वो बस मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमारे जो मुकाम पे जब हम रास्ता चुनते हैं वहाँ तक हम जा सकते हैं। वो सिर्फ मेहनत और हमारी ज़िद और हमारा आत्मविश्वास जो होता है वही है। तो मैं सभी से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, वो मेरी माता पिता की वजह से और अम्बेडकर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी विचारधारणा से और मेरी मेहनत और लगन से। तो मैं यही चाहता हूँ कि सभी मेहनत करें। जब अम्बेडकर साहब की बात की आपने, अम्बेडकर साहब का कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा शब्द जो आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा स्तोत्र बना हो? हाँ, एग्जैक्टली। शिका, संगठित व्हा आणि संघर्ष करा, एक ऐसा वाक्य नहीं, एक महामंत्र है मेरे लिए। शिका मतलब लर्न, लाइक हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमें सीखे चुपचाप नहीं बैठना है। हम आज क्या सीखे हैं उसे हम अमल करना है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ हम सीखते हैं बट हम लोग उसके ऊपर विचार नहीं करते और हम लोग आगे नहीं जाते। सो व्हाट आई सजेस्ट, जो वो महामंत्र से जो शिका मीन्स लर्न, संगठित हुआ मीन्स वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और शिका, संगठित हुआ संघर्ष करा, जो हम सीखते हैं उसे हम फाइट करते हैं। लाइक इन द सेंस जो हम व्हाट वी आर लर्निंग दैट रिफ्लेक्ट्स इन आवर बॉडी एंड इन द एनवायरनमेंट। वैसा ही जैसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने पढ़ाई करके सीखा, उसके बाद लोगों को संगठित किया, फिर अपने हक के लिए संघर्ष किया। यहाँ पर हमारे साथ उनके पिताजी हैं। पहले आप ये बताइए कि आप काम क्या करते हैं? पेशा तो मिस्त्री काम करता हूँ, सब लोगों को मालूम है। 2 बार बाबूराव शिंदे साहब
हमने मेरा भाईंदर कॉर्पोरेशन का 2 बार चुनाव भी लड़ा, हमें कम वोट मिली। हारने के बावजूद हमने काम धंधा और घर देखा। बोला इसमें अपना फायदा नहीं, उसमें बेनिफिट यानी कि आर्थिक मदद पैसा चाहिए। बोला अपना मैं आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं बोला बच्चों को पढ़ाऊं। ये देखिए कैसा ये खुशी है। अच्छा, एक चीज़ आपसे और पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना मेहनत किया, आपने घर बेचा, सब कुछ किया, लेकिन आज वही आपकी मेहनत रंग लेकर आई, आज आपका बेटा डॉक्टर बन गया। कैसा महसूस हो रहा है? पूरा महापुरुष आशीर्वाद माँ बाप का। और 87 से जो मेरा भाईंदर जनता नगर डोंगरी पे मैं रहता हूँ, किसी का चोरी दलाली 1 रुपया खाया नहीं। हमने मेहनत करके बच्चे लोग को पढ़ाई किया। सबको मालूम है, उदाहरण शिंदे साहब है, जोशना मैडम अभी आके गई, इसका 2 रुपया आपने खाया भी नहीं। मतलब अपनी ईमानदारी सच्चाई के ऊपर मेहनत का बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए दिया। मतलब एक चीज़ है कि डॉक्टर तो बहुत सारे होंगे, MBBS डॉक्टर होंगे, बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लाने वाले डॉक्टर होंगे, तो इस युवक का ही इतना प्रशंसा क्यों किया जा रहा है? इस युवक का ही इतना नाम क्यों आज इतना प्रचलित है, इतना प्रफुल्लित है? तो कारण यही है कि जब आपके पास साधन नहीं होता और उस साधनहीन अवस्था में भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और अपने आप को उन लोगों के मकाम पर लेकर जाते हैं जो साधन से परिपूर्ण है, तो हाँ, वो सचमुच में एक अजूबा है। यहाँ पे हमारे साथ इस शख्स की जननी माता मौजूद है। आपका जो बेटा है, आप पे आपके हस्बैंड ने इतना अच्छा बोला है कि 1 रुपया किसी का इन्होंने बेईमानी करके पढ़ाया नहीं। काफ़ी संघर्ष हुआ होगा। डॉक्टर की पढ़ाई बोलते हैं तो समझ में आता है कि 10 लाख 15 लाख खर्चा ही होता है। तो आपने अपने बच्चे का इतना महंगा पढ़ाई कैसे मैनेज किया? इसको समय समय पर किस तरीके की आपने प्रोत्साहन दी? और आज आपका बेटा जो इतने मुकम्मल पोस्ट पर पहुंच चुका है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? एकदम छान वाटते, आनंदात वाटते, कशी मावते. मी जेवणाचे काम करते, घरकाम करते आणि मुलाला पैसे पाठवून देते. सगळे माझे 4 मुले 3 मुलं सगळे मदत त्याला मुलाला केले, सगळे पैसे पाठवून देते. आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस स्थापित करते वक्त बाबा साहब आम्बेडकर ने ये बात कही थी कि ये अवस्था होगी जो लोगों को ताकत देगी, जो लोगों के अंदर शक्ति को स्फुरित करेगी, जो लोगों को अपने जिंदगी के बारे में अहम फैसले लेने पर ताकत देगी। यहाँ पर हमारे साथ ये जो युवक है, इस आखिरी प्रश्न से मैं ये इंटरव्यू खत्म करूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं आपके ही समाज में, आपके ही लोग हैं जो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जो आज भी मेहनत कर रहे हैं और जो आज भी सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों से बाहर निकल करके अपनी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने की तलाश में लगे, लेकिन उतना उनको नहीं मिल पाता क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है फैमिली की। जैसा इन्होंने बोला आपके पिताजी ने कि इतना किया, बेचा, ये किया, वो किया। तो उन जितने भी युवा लोग हैं, वो जितने भी जो पीड़ित लोग हैं, जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको तुम एक मैसेज क्या दोगे? यही मैसेज मैं देना चाहूँगा, भले हम किसी चीज़ की अगर पाने की कोशिश करते हैं, हमें असफलताएं बहुत मिलेंगी, बट हमें हारना नहीं है, हमें मेहनत करना है। असफलता बहुत, एग्जांपल मैं खुद, मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे नहीं हुआ था, फिर मैंने हार नहीं माना, मैं सेकंड अटेम्प्ट में मैंने नीट क्वालिफाई किया और मुझे मेडिकल में एडमिशन मिला था। तो मैं यही चाहता हूँ कि मतलब सभी को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जो अभी आज पढ़ रहे स्कूलों में, असफलताएं आएंगी बट अपनी ज़िद और अपनी जो खुद का विश्वास है वो कभी मत हारना और मेहनत और आगे बढ़ते जाना। अच्छा, एक सवाल मेरा पूछना है, मतलब बहुत वाजिब सवाल है कि मतलब जब ऐसा हम देखते हैं कि माता पिता हमारे लिए ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो हमारा मन भी नहीं मानता यार छोड़े, पढ़ाई तो करना ही नहीं है। तो मतलब जब ये हो रहा था पूरा यहाँ पे इस तरीके से पैसा इकट्ठा करने का कार्यक्रम चालू था, तो तुम्हारी मनस्थिति क्या थी उस टाइम? It is really difficult question for me. It is really difficult for me to answer and कोशिश करो। डेफिनेटली बुरा तो लगता है क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें मैंने देखा है इन 5 सालों में, नॉट ओनली इन 5 years, उसके पहले भी मम्मी पापा ने इतना कुछ किया है। स्पेशली मेरा भाई और मेरी सभी बहनों ने मुझे बहुत मेहनत की, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया एक्चुअली। तो ऐसे बहुत बार हुआ है कि लाइक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किया है,
जैसे कि मेरे बड़े बहनों ने मेरे लिए हमारे लिए स्कूल छोड़ा है ताकि हम लोग पढ़े, और वो तभी काम करते थे। सो लाइक दे सैक्रिफाइस लॉट, सो आई लव देम लॉट। आपकी बहन है? हाँ, ये मेरी सबसे छोटी। ये इन्होंने जो बोला आपके बारे में कितना सच है और कितना आप इसके बारे में क्या महसूस हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि ये इसको मतलब सपना ही है, मतलब लग ही नहीं रहा है। मैं सबसे पहले तो इन माता पिताओं का अभिनंदन करना चाहूँगा। इन्होंने एक बात अभी कही और इन्होंने भी कही, इन्होंने कहा कि मिस्त्री का काम किया है। मैं इनको वाकई में बधाई देता हूँ। ये वाकई में बहुत अच्छे मिस्त्री है, क्योंकि मिस्त्री वो होता है जो एक अच्छा मकान बनाता है। और इन्होंने जो मकान बनाया, इसका उदाहरण है ये सुजीत, इस बेटे को बनाया। और इसको बनाने के वक्त पे इनके पूरे परिवार ने पूरा अपना योगदान दिया है। इनके बहनें हैं, इनके भाई है। तो एक मिस्त्री का जो काम होता है, इन्होंने अपनी एक पिता के हैसियत से नाते बहुत बखूबी निभाया है। और इन्होंने कहा माता जी ने कि लोगों के घर में उन्होंने बर्तन मांजा है, तो उन्होंने बर्तन मांजा नहीं है, सिर्फ बर्तन को साफ नहीं किया है, उन्होंने वो बर्तन के साथ साथ अपने बेटे की किस्मत को भी चमका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मैं दिलीप भोले साहब को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि महानगर पालिका के स्कूलों का शिक्षा का स्तर उच्चतम और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। आप नतीजा देख रहे हैं, ऐसा एक सुजीत आज निकला है। मैं चाहता हूं कि ऐसे सैकड़ों सुजीत हर साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्कूल से निकले। इसके लिए शिक्षा का स्तर बेहतर बनाएं। और मैं एक समाज सेवक होने के नाते मैं भोले साहब से व्यक्तिगत रूप से मैं विनती करता हूं कि इस परिवार को, सुजीत केशव सोन कामले को महानगर पालिका की तरफ से सरकारी कोटे से मैं एक आशियाने की एक छोटे से घर की मांग करता हूं, जो सरकार की तरफ से उसे मिले, ताकि और लोगों के बच्चों के सामने भी एक अच्छा उदाहरण पेश हो कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, वो हर हाल में जीतता है। अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं फिर से दिलीप ढोले साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो ये मांग अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो ये सरकार से मांग करें और उन्हें एक घर दिलाएं। देवीम, आज आमच्या समाजाचा एक मुलगा डॉक्टर झाला आहे आणि फिजिओथेरपी या शिक्षणामध्ये तो डॉक्टर झाला आणि मोठी गोष्ट आहे आमच्यासाठी, कारण त्याचं कुटुंबाची जी परिस्थिती बघितली तर त्याचे आई वडील हे मजूर आहेत, भाऊ सगळे मजुरी करून आज हा मुलगा मीरा भाईंदरपासून बेंगलोर साईडला जाऊन शिकतोय आणि तिथे जाऊन त्यांनी बाबासाहेबांच्या विचाराला एक वेगळीच दिशा दिली पण आहे आणि आज तो डॉक्टर झाला आहे आणि हे आम्हाला खूप चांगलं वाटते, खुशीचा दिवस आहे। अशाच प्रकारे आमच्या समाजाच्या जे गव्हर्नमेंटकडून जे फॅसिलिटी मिळते हे लोकांपर्यंत आमच्या समाजापर्यंत पोहोचत नाही। हाही एक मी ऐकताना मीरा भाईंदरच्या ऐकताना सांगेन की बाबा ह्या ज्या फॅसिलिटी आहे आमच्यासारख्या समाजाच्या, आमच्या या गरिबांना ही फॅसिलिटी द्यावी, शिक्षणाची फॅसिलिटी द्यावी, म्हणजे हे आमचे मुलं बँगलोरमध्ये जाऊन न शिकता मीरा भाईंदरमध्ये शिकते आणि हे अजून पुढे शिकण्यासाठी हे करेल। माझ्या वतीने मी पूर्ण फॅमिली आणि ह्या मुलाला पुढच्या शिक्षणासाठी शुभेच्छा देतो। काफी भावुक हो गए ये परिवार है, लेकिन एक प्रश्न है, एक इसका जवाब भी है। प्रश्न ये है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, अगर मैंने भी पत्रकारिता में मैं जब लोगों से गया तो उन्होंने मुझे बोला यार वो लड़के का इतना प्रशंसा क्यों हो रहा है, कौन सा बहुत बड़ा पोस्ट उसने हासिल कर लिया, फिजियोथेरेपी का डॉक्टर ही तो बना है। लेकिन जनाब, आपको ये पता होना चाहिए कि वो उस जगह से आया है जहाँ पर उसको तो एक कहते हैं ना, एक कुछ तुच्छ काम के लिए भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तुच्छ काम के लिए भी उसको कितने अधिकारियों के पीछे पड़ना पड़ता है। उस जगह से उस लड़के ने उस पोजीशन को हासिल किया है, जिस पोजीशन को हासिल करवाने के लिए आप अपने बच्चों के पीछे लाखों रुपए फूंक देते हो। हाँ, ये गौरतलब बात है कि इसने आज एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है, और इसने एक एग्जाम्पल यह भी सेट किया है कि आप अपने दम पर अपने पैरों पर खड़े होइए, कोई आपका सहारा नहीं होता, जैसा इस बंदे ने यहाँ पर बोला। आशा करता हूं कि ये मीरा भाईंदर के सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक होगी, प्रेरणा स्रोत होगी। इसी के साथ आप देख रहे जनता समाचार, मैं हूं राम।